नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा ये 3 प्रखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीनों जगह के रिजल्ट स्पष्ट हो चुका है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो वर्तमान में जो नेता लोग थे उनके अंदर तो एक चिंता का विषय बन गया, लेकिन जो नए नए प्रत्याशी थे उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि रिजल्ट ये था कि 80 से 85% पुराने नेता लोग का बदलाव हुआ और 15 से 20% ही ऐसा नेता थे जो कार्य किए थे, जिनका व्यवहार सही था, वही दोबारा चुनाव जीत के उस पंचायत में आए। तो हालांकि अभी हम मौजूद हैं नौतन प्रखंड में और नौतन प्रखंड में भी एक बदलाव का माहौल चल रहा है, लेकिन उसी माहौल में जो ऐसा चेहरा है जो अपने सीट बचाने लायक सक्षम है, उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ जो अभी नौतन प्रखंड के खुद नौतन पंचायत के जो मुखिया रह चुके हैं 5 साल तक, कृष्णा प्रसाद जी, जो इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। लेकिन इनका जो ये सीट है, इनकी जो ये पंचायत है, इसमें ये जीत के सबसे बड़े दावेदार अभी कृष्णा प्रसाद जी हैं, क्योंकि हमारी टीम 15 दिन से नौतन प्रखंड में है और लोगों से हम मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं किस पंचायत का क्या माहौल है। तो नौतन की जो माहौल है कुछ इनके पक्ष में है, ज़्यादातर 30 से 35% वोट कृष्णा प्रसाद जी के पक्ष में है, बाकी 65% वोट में यहाँ के तमाम प्रत्याशी लोग सिमट जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं चुनाव की तैयारी को लेकर कैसी तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पर। मेरे तरफ से भी आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज विजयदशमी है। अब विजयदशमी के दिन अपने पंचायत वासियों को आप क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि आज ही के दिन श्री राम जी ने रावण के वध करके असत्य को हराए थे और सत्य को जिताए थे। तो क्या आपके पंचायत में फिर से सत्य जीतेगा? मेरे पंचायत में सत्य का ही जीत होगा। लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं, जो मुझसे मिलता है, इसलिए सत्य का ही विजय होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी का जो जहाँ भी चुनाव होंगे जिस प्रखंड में आप भी देखते होंगे न्यूज़, तो एक चीज़ है कि एक बदलाव का माहौल चल रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी टीम 15 दिन से यहाँ पे नौतन प्रखंड में है। नौतन प्रखंड में 9 पंचायत आते हैं और 9 पंचायत में 2-3 पंचायत ऐसे हैं जो पुराने मुखिया उस पद पे आएंगे, बाकी 5 से 6 ऐसे पंचायत है जहाँ बदलाव फिक्स है कि होगा। उनमें नौतन पंचायत अभी सुरक्षित है, वहाँ के जो मुखिया हैं आप फिर से आप आने जा रहे हैं, इसको लेके क्या कहना है, कैसे ये संभव है कि फिर से आप आ रहे हैं? यह जो चुनाव है मेरे पंचायत के तमाम जनता के द्वारा आशीर्वाद के साथ मुझे फिर विजय बनाने के लिए वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी जनता के द्वारा लड़ा जा रहा है कि मैं कृष्णा मुखिया को फिर पुनः जिता करके मैं उनसे काम कराऊंगा, इसलिए कि मैं जो भी काम करता हूँ जनता के हित में करता हूँ, जनता के मान सम्मान के लिए करता हूँ और निःशुल्क काम करता हूँ। तो एक चीज़ है मुखिया जी, कहीं ना कहीं जहाँ भी बदलाव हुए हैं ये स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ की तो काम नहीं हुआ है और काम के साथ लोगों का मान सम्मान भी नहीं मिला है 5 साल में। लेकिन ये फिक्स है कि नौतन प्रखंड में नौतन पंचायत जो है, यहाँ के जो मुखिया हैं 5 साल तक लोगों की सेवा की है, मान सम्मान सबको भरपूर दिए हैं और विकास में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, थोड़ा कमी है, लेकिन लोगों का जो मिलना चाहिए मान सम्मान एक मुखिया के दरवाजे पर आने के बाद, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ आने के बाद लोगों को मिली है। कहीं ना कहीं यही आपके लिए जीत का सबसे बड़ा हथियार है, लोगों का मान सम्मान। इसको आप कैसे मेंटेनेंस करके रखें 5 साल तक? मैं शुरू से अपने मालिकों को जैसे मेरे मालिक है मतदाता, यहाँ के तमाम लोग जैसे गार्जियन के रूप में रहते हैं, इसलिए मैं उनको उनके ही मार्गदर्शन से चलता हूँ, उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ कि मैं यह अमुक काम कराने जा रहा हूँ। उन लोग का सहमति मिलता है, जो भी विकास होता है उन लोग का आशीर्वाद और सहयोग से ही होता है मेरे पंचायत में। तो एक चीज़ और है कि जो भी प्रत्याशी लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। चुनाव तो मुखिया के लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो हो रहा है, मानो प्रधानमंत्री का या MP का मैनिफेस्टो है कि जीतने के बाद अस्पताल बनवा देंगे, एयरपोर्ट भी वो बनवा सकते हैं, एयरपोर्ट भी मुखिया के फंड से, स्कूल भी, कॉलेज भी बनवा सकते हैं। ऐसा लुभावना लालच दे रहे हैं जनता को। क्या जनता उस लुभावना लालच की ओर जाएगी? नहीं, जनता समझ रही है कि मुखिया का क्या दायित्व है, क्या करना है, मुखिया मेरा कैसा चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि मुखिया का कार्य जो क्षेत्र है, मुखिया मेरा जो अभी वर्तमान में हम हैं, अभी प्रत्याशी भी हैं, लड़ रहे हैं, कार्य भी किए हैं, तो उनको मालूम है कि जो इनके नियमावली में उससे बढ़ चढ़ करके हम काम करते हैं। जो भी होता है मैं नियम के अनुसार ही करता हूँ, उसमें कहीं अगर कोई काम के आधार पर कोई बात करे तो उसमें कम बेस हो सकता है,
क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकारी योजनाओं को 100% धरातल पे उतार पाए। लेकिन ये जो चीज़ है, जो आपके बस की चीज़ें हैं, लोगों की मान सम्मान देना, जो आपके चरित्र पे डिपेंड करता है, वो भरपूर मिला है यहाँ से। इसके यही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा इस बार पंचायती राज चुनाव में, और यही हथियार है जो विरोधियों के पास नहीं है। तो क्या हो सकता है ये लक्ष्मण बात साबित हो जाए? देखिए, यहाँ तो लड़ाई मुझे किसी से नहीं है। मेरा एक नंबर पर है, एक नंबर में मेरा चुनाव चिन्ह भी है, मोतियों का माला है। जनता के दिल में भी मैं एक नंबर हूँ। फिर आने वाले दिनों में 20 तारीख को मैं जनता से अपील किया हूँ कि मुझे रिकॉर्ड मॉडल से, जिस तरह पिछला चुनाव उन्होंने जिताया था, उस तरह रिकॉर्ड मॉडल से मुझे जिताएं। अब मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतराऊँगा। इसके लिए मैं अपने जनता का मैं आभारी रहता हूँ। अब फिर से विजय मिलने के बाद यह जीत जो है मेरे पूरे नौतन पंचायत की तमाम जनता का जीत है, माताओं बहनों का जीत होगा। तो मोतियों का माला जैसे कीमती चीज़ है, गले का शोभा बढ़ाता है, और उसी प्रकार आप पंचायत की शोभा 5 साल तक बढ़ाए हैं। तो क्या आपकी कीमत को, जैसे मोतियों का माला बहुत कीमती होता है, तो उसी प्रकार आप भी इस पंचायत के लिए कीमती मुखिया हैं, तो क्या इस कीमत को जनता समझ पाएगी? एकदम उनका स्नेह प्यार मिल रहा है मुझे, उन लोगों से मिल रहा है कि मैं समझता हूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं, तमाम लोग ये चाहते हैं कि मेरे जो मुखिया हैं, अपने तरफ से एक सूचना मिलता है कि मुखिया जी का आज यहाँ गांव में दौड़ा है, लोग लग जाते हैं, मेरा प्रचार करने लग जाते हैं। यही मेरा चुनाव जीत है। कहीं ना कहीं 5 साल जो आप लोगों की सेवा की है, उसकी मजदूरी लोग दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप अनुभव है आपके पास, आप भी 2-3 बार से मुखिया आवता नहीं, टुन जगह दुकानियाँ पर आ जाए। तो आपके पास एक राजनीति अनुभव है, बहुत सारे मुखिया कार्यकाल आप देखे होंगे। तो क्या ये तो एक हकीकत है कि पंचायती राज चुनाव में एक जातीय समीकरण में फैक्टर होता है, और उसके बल पे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जाति विशेष को आगे करके। तो क्या लग रहा है कि ये समाज को पीछे खींचने वाले कारक नहीं है ये? देखिए, मेरे पंचायत में कहीं जातीय समीकरण नहीं है, यहाँ समाज का समीकरण है। जो समाज के सभी वर्गों के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो मेरे लिए भगवान से और ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। माँ से भी आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा मुखिया जो है सामाजिक सद्भाव लेकर चलते हैं, शांति बनाकर चलते हैं। इसलिए मुझे पुनः विश्वास ही नहीं, मुझे 100% ही नहीं 500% पूरा विश्वास है। फिर इस बार पुनः मैं जीतूँगा, और समाज का जिस तरह मैं काम करता हूँ, सामाजिक काम करूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका मान सम्मान देता हूँ, उसी तरह करता रहूँगा। तो एक चीज़ बताइए कि जिससे नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र भी समाप्त हो चुका है, और नवरात्र में 9 दिनों तक आप उपवास रहे, माता दुर्गा के शरण में आप रहे 9 दिन तक। उन 9 दिनों में अपने पंचायत के लिए क्या दुआ की? हम माता से आशीर्वाद मांगे कि मेरा पंचायत में पुनः जीतूं, और जिस तरह मैं पूरे क्षेत्र में, यानी 1 से 14 तक मेरा वार्ड है, 14 वार्ड में पूरे पंचायत में विकास का काम करूं। मैं माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूं, जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। सिर्फ 20 तारीख को चुनाव होना है, जिसमें जनता बढ़ चढ़ के मुझे मत देगी, मैं पुनः विजय होऊंगा, फिर काम करूँगा। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा मोतियों के माला को लेकर 20 तारीख को जो वोटिंग है उसके लिए? मैं तमाम मतदाता, मालिक, माताएं, बहनों, सभी से, नौजवान दोस्त, भाई, सभी से मैं अपील कर रहा हूँ कि आने वाले 20 तारीख में एक अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे करके मेरे मोतियों का माला का जो चुनाव क्रम संख्या 1 पर है, मुझे अधिक से अधिक मत देकर मुझे विजयी बनाएं। इसलिए यह चुनाव जो है समाज के तमाम लोगों का चुनाव है। मैं मुखिया जरूर रहता हूं, लेकिन मेरे पंचायत के तमाम लोग मुखिया रहते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अपने आदर्श छवि के लिए जाने जाने वाले पंचायत में कृष्ण प्रसाद जी, जिनके हाथों में 5 साल जनता सौंपी थी अपने पंचायत को, और 5 साल के बाद इस पंचायत का मान सम्मान बढ़ाए हैं, और अपने कार्य और अपने क्रियाकलापों के बल पे जनता के दिल में अच्छा खासा जगह भी बना चुके हैं। और यही कारण है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में जीत का सबसे बड़ा दावेदार नौतन पंचायत कोई हैं तो फिर से कृष्ण प्रसाद जी हैं, क्योंकि अगल बगल पंचायतों में बदलाव का एक माहौल चल रहा है, लेकिन कृष्ण प्रसाद की पंचायत में कोई माहौल नहीं है। इनका जो 5 साल का जो व्यवहार है वही हावी है विरोधियों पर। तो जैसा कि इनका ये भी कहना है कि जो मोतियों के माला जिस हर एक गले का शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार पंचायत में लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम हमने किए हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जनता मेरे 5 साल के अंदर किए गए कार्यों और मेरे द्वारा दिया गया मान सम्मान को देखते हुए 20 अक्टूबर के दिन
अपना बहुमूल्य और कीमती वोट ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर मोतियों के माला में बगल में जो नीला बटन है उसको दबाकर भारी से भारी मतों से फिर से कृष्ण प्रसाद को जिताकर यहाँ के मुखिया चुनेगी और फिर से अपना 5 साल का भविष्य इनके हाथों में सौंपेगी ताकि फिर से लोगों की सेवा कर सकें। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। नौतन पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे और 22 अक्टूबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिएगा कि नौतन का भविष्य किन के हाथों में जाता है। तब तक के लिए